नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, तो देखिए ये फेमस है आपका वन हॉर्न्ड राइनासोरस, एक सिंग वाले राइनासोरस के लिए ये फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज नो एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप सिटी के जगह स्टेट कर लो। विच स्टेट इज नो एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। मसालों का बागीचा कौन से राज्य को कहते हैं। तो देखिए, मसालों का बागीचा कहते हैं हम केरल को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। मतलब कहाँ, कौन से स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो देखिए ये स्टेट है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल, जहाँ में 94% लोग पढ़े लिखे हैं उस स्टेट के। विच स्टेट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है। तो देखिए सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार की, जो बस 66% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नो एज। स्टार के ग्रुप को क्या कहते हैं। गैलेक्सी, यूनिवर्स, सैटेलाइट या फिर प्लैनेट। तो देखिए स्टार का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए गैलेक्सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नो एज। यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नो एज रेड प्लैनेट। लाल ग्रह किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मार्स। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध कौन से आर्टिकल से है। तो देखिए इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। देखिए सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हुआ कि अगर आप भारत देश में रह रहे हो तो आपको भारत की ही नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप यूएसए जा रहे हो, आप सोचते हो कि मुझे यूएसए की भी नागरिकता मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको यूएसए की नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता रद्द करनी पड़ेगी, तब आप वहाँ की नागरिकता ले सकते हो। अगर आपको भारत का सिटीजन बन के रहना है तो बस आप यहाँ की ही नागरिकता लेके रह सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि सिंगल सिटीजनशिप का जो है कानून ये कहाँ से लिया गया। तो देखिए ये लिया गया आपका यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 साल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का। अभी कौन है प्रेजेंट, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। और ये है द्रौपदी मुर्मू सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अभी आपने प्रेसिडेंट का मिनिमम एज देखा, कितना था 35। तो आपको प्राइम मिनिस्टर का मिनिमम एज मतलब न्यूनतम आयु बताना है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर की न्यूनतम आयु होती है 25 और इनका टेन्योर भी 5 साल का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ऑप्शन नंबर ए। इसका भी मैं बता देता हूँ, पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है। लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम। क्विटो इक्वाडोर। क्विटो इक्वाडोर की कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के ऑथर कौन है। तो देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के ऑथर हैं ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है,
प्लेइंग इट माई वे इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखा गया, तो प्लेइंग इट माई वे किन्होंने लिखा, खुद से अपने बारे में। तो देखिए ये बुक है, लिखा है सचिन तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजघाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपको आते भी हैं तो आप एक बार देख लो, 10 मिनट में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो आप देख लो। राजघाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। तो देखिए राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का मेमोरियल प्लेस है। चलिए अगला क्वेश्चन, विजय घाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। अभी राजघाट देखा आपने, अब आपको बताना है विजय घाट कौन से किनका मेमोरियल प्लेस है। तो देखिए ये है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ILO। तो आपको बताना है ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए ILO का हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो साल 1919 में इसकी स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म FAO लिखा हुआ है। बताना है आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम। रोम क्या है, इटली की कैपिटल होती है रोम, तो यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई साल 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन एयर फोर्स का। तो देखिए एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स का जो ट्रेनिंग कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए उसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। धन्वंतरी अवार्ड कौन से किस फील्ड से संबंधित है। तो देखिए धन्वंतरी अवार्ड जो है ये संबंधित है आपका मेडिसिन से, और इस अवार्ड की स्थापना हुई साल 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रंगास्वामी कप का संबंध कौन से खेल से है। ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी बोलते हैं। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉरी इसका टैगलाइन बताना है आपको। मैं हेडक्वार्टर भी बताऊंगा और कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले आप इसका देख लो कि टैगलाइन क्या है। इसका टैगलाइन है ऑप्शन नंबर सी, हर इन्वेस्टर की ताकत। सेबी का जो है टैगलाइन है हर इन्वेस्टर की ताकत, और इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसकी हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। चलिए याद रखना है, और हर इन्वेस्टर की ताकत इज द टैगलाइन ऑफ सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है इंडियन नेवी डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जिसका शॉर्ट फॉर्म ICG होता है, तो मैं ये लिख रहा हूँ। अगला है 15 जनवरी को, तो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब कौन सा बच गया, 4 दिसंबर बच गया ना, तो इंडियन नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना है आपको। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे एंड 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। व्हेन वाज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज साबरमती आश्रम लोकेटेड। वेयर इज साबरमती, बताना है आपको साबरमती आश्रम कहाँ है। देखिए साबरमती आश्रम इसका नाम पड़ा है, साबरमती नदी है, तो वो कौन से शहर के किनारे है, तो अहमदाबाद शहर के किनारे साबरमती नदी है। आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आता है अहमदाबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अहमदाबाद शहर कौन से नदी के किनारे बसा है, तो अहमदाबाद शहर आपका
साबरमती नदी के किनारे बसा है। ये आपको याद रखना है, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि अहमदाबाद का संबंध साबरमती आश्रम से है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना हुई साल 1861 में। चलिए अगला क्वेश्चन, बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, बताना है आपको बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ है। तो देखिए बोटेनिकल गार्डन है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? इनका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, सितार से। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो देखिए पंडित रविशंकर जो हैं ये रिलेटेड हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, सितार से। और इनका मैंने क्या बताया था आपको, पंडित शिव कुमार शर्मा का ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी, संतूर। ठीक है, आप देख लेना, संतूर से रिलेटेड है पंडित शिव कुमार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बिहू का त्योहार कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताना आपको हॉर्नबिल त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हॉर्नबिल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिद्धा एंड भांगड़ा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? गिद्धा और भांगड़ा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका भांगड़ा, तो आपको पता होगा, अगर गिद्धा नहीं पता होगा तो भांगड़ा तो पता होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू नॉर्थ पोल? पहले व्यक्ति जो नॉर्थ पोल पे गए, तो ये पहले व्यक्ति हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू साउथ पोल? नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले व्यक्ति हैं रॉबर्ट पीरी, और साउथ पोल की बात करें तो रोल्ड एमर्सन इज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू साउथ पोल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, BAT स्टैंड्स फॉर, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, BAT का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए BAT का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टेनिस? इनमें से टेनिस का संबंध, इनमें से जो कप देख रहे हो, ट्रॉफीज देख रहे हो, तो टेनिस का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी, डेविस कप, डुरांड कप या फिर टाटा कप? तो देखिए टेनिस का संबंध ऑप्शन नंबर बी, डेविस कप से है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच ईयर? पहला कॉमनवेल्थ गेम कौन से, मतलब कहाँ पे खेला गया, कौन से साल में खेला गया? तो ये खेला गया आपका ऑप्शन नंबर बी, साल 1930 में। कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया आपका हैमिल्टन, कनाडा। हैमिल्टन, कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या होती है? कनाडा की कैपिटल होती है ओटावा, और यहाँ की करेंसी होती है कैनेडियन डॉलर। चलिए 40 क्वेश्चन कर लिए हमने, अब बस आपके 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते हैं इनको भी। और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं SSC MTS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, SSC MTS, या फिर और भी बहुत लोग करते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये मैं सारे के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि MTS वालों के लिए है, इसके लिए नहीं है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल मिलेगा आपको। चलिए आपको बताना है निशात बाग जो है वो कहाँ है, बताइए जल्दी से, निशात बाग कहाँ है? तो देखिए निशात बाग जो है ये आपका श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड अस्मानिया? विच स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड अस्मानिया? तो देखिए ये सेपरेट करता है आपका कौन सा स्टेट है? ऑप्शन बी, बास स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट लेक? इनमें से कौन सा जो है वो परमानेंट लेक नहीं है, टेम्पोररी लेक है? तो देखिए ये लेक है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाया लेक। अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? इनमें से कौन सा जगह पे कोरल रीफ, मतलब मूंगा चट्टान, नहीं पाया जाता है?
ये हो जाएगा ऑप्शन सी गल्फ ऑफ काम्बे। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? तो देखिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक की बात करें तो ये है आपका कैस्पियन सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना इज नो एज। एटमॉस्फेरिक फेनोमेना के अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण और उसकी घटनाएं के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो कहते हैं हम ऑप्शन नंबर डी मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है द स्केल यूज रिकॉर्डिंग वेदर कंडीशन इज नो एज। वेदर कंडीशन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से स्केल का यूज़ किया जाता है? तो ये स्केल सेंटीग्रेड है जिसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यीस्ट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। देखिए ये जो यीस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? प्रोटीन का। इससे सप्लीमेंट्स भी बनते हैं, जो जिम करते हैं उनको पता होगा। और वैसे ये इंपॉर्टेंट सोर्स कौन से विटामिन का है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर को इलेक्ट किया जाता है? तो देखिए लोकसभा में 20 मेंबर को यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किया जाता है और 530 मेंबर को स्टेट से इलेक्ट किया जाता है और 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन से प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, आपके लिए ये मैं 5 से 10 सीरीज़ करवा दूंगा और 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया बता दो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं भारत में? तो टोटल हाई कोर्ट की बात करें तो अभी प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है और सबसे पुराना हाई कोर्ट है आपका कौन सा? कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।